हमारे आसपास बड़े साधारण से कई पौधे लगे रहते हैं और उनका हम बहुत अच्छे औषधीय प्रयोग कर सकते हैं। बहुत दवाइयाँ खाने के स्थान पे यदि इनका हम प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सरल प्रयोग थोड़े से बता देते हैं। ये हमारे आसपास शीशम लगा रहता है, जिसको टाली भी कहते हैं पंजाबी में। तो ये जीएम आ चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो पहले इसकी जांच कर लें जीएम है कि नहीं है। कैसे आप जांच करेंगे, आइए आपको प्रयोग करके अभी दिखा देते हैं। हमारा बड़ा सरल प्रयोग है, आइए ज़रा आपकी सहायता मुझे मिल जाएगी। अब देखिए, ये इनका हाथ में दबा रहा हूँ। ये देखिए, ये खूब मजबूत जवान है, तो मैं इनका हाथ दबा पाऊंगा नहीं। आप रोकिए पूरी ताकत से। ये देखिए, मैं इनका हाथ नहीं दबा पा रहा। ये हमारी हथेली के बीच में सेंसर है। अब तो लाखों लोग इस प्रयोग को कर रहे हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने ये शीशम का स्पर्श किया, मैं इनका हाथ अभी तो दबा नहीं पाया। तो ये पकड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए आराम से मैंने इनका हाथ दबा दिया। मतलब ये जीएम नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो क्या करना, गर्मियों में इनके 10-12 पत्ते लो, पीस कर पानी मिलाओ और उनको छान कर या बिना छाने पी जाओ। यदि आपको डायबिटीज, शुगर वगैरह नहीं है तो कोई मीठा डाल लेना, चीनी मत डालना, शक्कर, गुड़, खांड, देसी खांड वो डालकर पी लो। रोज प्रातः नाश्ते से पहले पियो। इसके आधे पौने घंटे के बाद नाश्ता करो। शरीर वज्र के समान मजबूत होगा, कैंसर में लाभ होगा, ठीक हो जाएगा ऐसी गारंटी हम नहीं देते, निश्चित लाभ होगा। लिकोरिया, स्वपनदोष, प्रमेह इत्यादि के जितने भी मूत्र रोग हैं, दुर्बलता के रोग हैं, पौरुष दुर्बलता, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करेगा। गर्मी में ये पी लो रोज सुबह। पर इसके साथ खट्टा और चाय, कॉफी का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ कोई विशेष नहीं होने वाला। इसको उबाल कर भी पी सकते हैं, पर सबसे अच्छा प्रयोग है कि गर्मी में घोट पीस कर पीना है। तो गिलोय के भी एक टहनी छोटी सी मिला सकते हैं। सर्दियों में इसके साथ 4-5 काली मिर्च मिलाओ और गुनगुना गर्म कर कुछ। हाँ, ये ब्लीडिंग को रोकता है, मगर यदि लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर है, आईबीएस है, तो फिर ये भारी चीज है, गरिष्ठ है, तो इसकी मात्रा बहुत कम लेना चाहिए। फिर ज्यादा नहीं लेनी, 10-12 पत्तों की जगह 3-4 पत्ते ले लेते हैं। तो शीशम के बाद फिर इसके और भी प्रयोग है, पर अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा प्रयोग आपके लिए है, ये 1000 दाना दूधी है। इसमें छोटी ये ऊपर लगे रहते हैं ना, ये देखिए, ये ऊपर ये फल जो इसका लगा हुआ है, इसमें बारीक सरसों से भी बारीक दाने हैं, और इसको तोड़ने पर इसमें से दूध निकलता है। तो ये दूधी जो है, पेट के रोग, दस्त है, मरोड़ है, किसी भी तरह के बच्चों के, बड़ों के रोग है, लीवर कमजोर है, उस सब में ये दूधी को पीस कर और थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए। इतना 1 चम्मच चटनी रोज ले लीजिए, 1 बार, 2 बार या 3 बार, तो आंतों के रोग, लीवर के रोग सब ठीक होने लगते हैं। और इससे भी बड़ी बात, लो ब्लड प्रेशर जिनको है, एक बार इसको लो, थोड़ा मीठा इसके साथ मिला लेना, एक बार लो, आप जांच करवाओ, आप करोगे लो बीपी, तो उसी समय लाभ होना शुरू हो गया। तो भोजन से पहले, प्रातः, दोपहर, सायं इसका 1 चम्मच चटनी ले लो, या इसको अच्छे मुहूर्त में निकाल लो। शुक्ल पक्ष में इसको निकालो, अभी कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है, तो अभी 2-3 दिन तक पौधों में गुण बना रहेगा। फिर धीरे कम होता जाता है कृष्ण पक्ष में पत्तों में गुण। तो इसको निकाल कर सुखा कर रख लो, बराबर मात्रा में मीठा मिला दो। यदि कोई आपकी समस्या नहीं है मीठे को लेकर, तो उसको 1 चम्मच जो है रोज सुबह खा लो, खूब ताकत देगा। आपको बादाम खाने की क्या जरूरत है, पता नहीं कितना जहर, कितने उसमें केमिकल डले होंगे, बादाम में, काजू में, किशमिश में, दुनिया भर के जहर पड़े हुए हैं। आप खाने के कारण खाते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं। ये प्रकृति ने दिया है ना, इसको लो, खूब बल मिलेगा, डाइजेशन अच्छा बनेगा, पाचन आपका। तीसरी चीज फिर हमारी आ गई भूरी आंवला। अब जिनका जो है लीवर खराब है, पीलिया है, जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पीलिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना, 1 मुट्ठी पत्ते लेकर कांच के गिलास में कूट कर, काट कर डाल दो, और उसमें थोड़ा आधा नींबू निचोड़ दो, प्रातः मसल कर, छान कर पी जाओ। ऐसा दिन में 2 बार कर लो, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपका पीलिया खत्म हो गया, एक ही दिन में लाभ हो जाएगा। ये भूरी आंवले का प्रयोग करते रहो तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। ये किडनी में से, लीवर में से कितने जहर खा रहे हैं आजकल, तो जहर को भी बाहर निकाल देगा। इसके बाद है फिर इरीजिरो।
इसका प्रयोग भारत में अभी तक आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लाखों ग्रंथ जो है वो अनपढ़ मूर्ख लोगों ने जला दिए, तो उनके कारण हमारा ज्ञान लुप्त हो गया। अब जो बचा कुचा ज्ञान है उसमें इसका वर्णन नहीं मिलता निघंटुओं में, और इसका नाम जरायु प्रिया बताया गया है, इरिजेरोन मैक्सिकाना। तो इसके एक मुट्ठी पत्ते लेकर कूटो, पीसो, पानी डालो, निचोड़ो और पी जाओ। इसको पीने के कारण आपका बवासीर का या कैसी भी ब्लीडिंग, रक्त कहीं से आ रहा है, ठीक हो जाएगा। घाव के ऊपर बांधोगे, घाव भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये एक ही बार पीने में कमाल हो जाएगा। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पर कांग्रेस ग्रास का पत्ता कटा फटा होता है, ध्यान रखिएगा, वो जहर है या अमृत है। इसका पत्ता पतला है, कटा फटा और चौड़ा नहीं है, तो इस दोनों को आप कंफ्यूज मत करना। इसमें बड़ी एक मीठी सी सुगंध है और चबाने पर हल्की सी काली मिर्च की गंध आती है। शायद यूट्रस प्रोलैप्स में और रेक्टम प्रोलैप्स में भी ये काम कर जाए, ऐसा हमारा अनुमान है, पर अभी तक इस पे हमने प्रयोग नहीं किया। आप प्रयोग करके देखो, हानि रहित औषधि है, एक आध बार लेने में कोई बुराई नहीं। एसिडिटी तो आप जानबूझ के अपने पैसे खर्च करके पैदा कर रहे हैं, और जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना हम कैंसर के निकट हो जाते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज, ट्यूमर बनते हैं, क्योंकि ब्लड जितना एसिडिक होगा उतनी जल्दी कैंसर बनेगा। तो हम सुबह उठ के क्या करते हैं, चाय पीते हैं। हमें नशेड़ी बना दिया। क्यों पीते हम चाय? उसमें नशे डाले हुए हैं, ऐसे नशे डाले हैं कि आप एडिक्ट बन गए हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते। पूरा खाना सड़ जाता है, पेट का एसिड बनता है, आंतें उसको चूस लेती हैं। बस आप अपने बीमार होने के जिम्मेवार तो स्वयं हैं, आप वो एडिक्शन छोड़ नहीं पाते, इसलिए आप बीमार रहते हैं। मत पियो चाय। चाय के स्थान पे कोई भी भूया आंवला है, बेल के पत्ते हैं, गिलोय है, सौंफ, जीरा, धनिया, पुदीना बिना दूध के उबाल कर पी लो। चाहे तो थोड़ा मीठा डाल लो, कोई भी चीनी को छोड़कर वो पी लो, ताजगी आएगी। यदि आपको नशा चाहिए तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, इन सब का पाउडर एक चुटकी डाल दो, आपको नशा भी हो जाएगा, चाय की इच्छा ही नहीं होगी। गर्मियों के मौसम में दालचीनी, लौंग इत्यादि वो ना लेना। और भारत के जितने भी संत महात्मा और फार्मेसी चाय बना रहे हैं आयुर्वेदिक, सभी तो गर्म है, गर्मियों में पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे ना, तो वो मत पीजिए। ये ठंडी चीज़ें जो मैंने बताई, इनको मिलाकर आप काढ़ा बनाओ, और इसमें खस डालेंगे, जड़ें होती है खस की बहुत ठंडी, वो डालेंगे तो और ठंडी चाय शीतल बनेगी। फिर एसिडिटी क्यों होगी जी? और रात को खाना खाने से भी एसिडिटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि रात को जब हम भोजन करते हैं तो हमारा लीवर पाचक रस नहीं छोड़ता, एंजाइम रिलीज नहीं करता या बहुत कम करता है, तो खाना सड़ेगा ना। जी, रात का खाना खाने की परंपरा आपको लगेगा तो अजीब, पर यही सच है। रात का खाना खाने वाले लोग बीमार हो ही जाते हैं, रहते ही हैं बीमार, कुछ ना कुछ डायबिटीज वगैरह वगैरह जितने रोग हैं, और रात का खाना भी उसका एक बड़ा कारण है, सुबह की चाय उसका एक बड़ा कारण है। पैक्ड फूड मत लीजिए, मैदे की बनी चीजें ना लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा दुष्चक्र है। हम जो अपने आप को पढ़े लिखे समझदार लोग मानते हैं, तो मुझे लग रहा है अपने समझदारी का एक ही दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े। अरे कौन सी समझ की बात है कि रात को सलाद खाएंगे, रात को सलाद खाएंगे, दही खाएंगे तो वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा तो कफ और पित्त के रोग भयंकर रूप से बढ़ जाएंगे और आपको बीमार करेंगे, फिर आप लाखों रुपया खर्च करेंगे। तो रात को सलाद लेना, या एक हमारे डॉक्टर हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने 50,000 रोगी बिना दवाई के कोरोना के ठीक कर दिए। वो उनको आयुर्वेद तो आता नहीं है बेचारों को, वो कहते हैं रात को भी फल खाओ, सूप पियो, अपना जूस पियो फलों का, सूप तो पकाकर होता है ना, जूस पियो। तो उनको नहीं पता इससे वात बढ़ेगा और सारे रोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा नासमझियों के कारण ही तो हम बीमार हैं ना। पुराने लोग हमारे ऐसा बताते हैं, 2300 साल पहले मैगस्थनीज ने लिखा है, इंडिका में वर्णन है कि भारत के लोग 225 साल 250 साल तक भी जीवित रहते थे। कैसे जीवित रहते थे? ये समझदारी के कारण। वो हमारे जैसे बुद्धिमान नहीं थे कि अपना पैसा खर्च करके स्वयं बीमार पड़े। हम लोग तो यही दिन रात कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी हम बीमार हो गए।
ये अपनी नासमझियों के कारण बीमार हो रही हैं। आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक जीवन शैली को समझिए ना, बड़ा मन में रोष भी होता है। रोष की बात तो नहीं है, पर होता है आपसे लगाव के कारण, प्रेम के कारण रोष होता है। आप इतनी गलतियां मत करिए, जीवन दुभर बन रहा है। देखिए, हमें प्रातः जो है ना, सबसे जरूरी चीज हमें क्या चाहिए? प्राणवायु शुद्ध होनी चाहिए। तो प्राणवायु के लिए आपने पौधे करोड़ों लगा दिए हैं, जिससे वायु अशुद्ध हो जाती है। उन पौधों को क्या बोलते हैं? उन पौधों का नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं वो एक्सोटिक प्लांट है। अब एक्सोटिक प्लांट में 2-4 को छोड़कर सभी तो जीएम प्लांट्स हैं। उससे हवा पानी सब जहरीला बन रहा है। और कमाल की बात देखिए, 3-4 बार सर्च पेपर छपते हैं, जिसको आप एरिका पाम कह रहे हैं ना, वो भी तो बहुत विषैला है, वो नहीं है अच्छा। सब झूठ झूठ आपको बताया जा रहा है और आप लगाते चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा तंत्र घड़ा गया है कि अपने खर्चे पे हम खूब बीमार। इंटरनेशनल शक्तियां काम कर रही हैं उसका शिकार। वो पौधे जहां ना लगे हों, वहां पर आप खुली हवा में जाएं और प्राणायाम करिए। अधिक से अधिक प्राणवायु को लीजिए, उसी से आपका ध्यान भी लगने लगेगा और पूरा शरीर स्वस्थ होने लगेगा, विष बाहर निकलने लगेगी, पूरा चय अपचय ठीक से काम करने लगेगा। बहुत प्राणायाम है, एक सरल प्रयोग में बता देता हूँ। हाथ ऐसे करिए सामने, पूरा सांस भरिए, हाथों को पूरी ताकत से पीछे खींचिए, हाथों को फैलाइए। एक्यूप्रेशर ये आपका हो रहा है, प्रेशर के बिना ही प्रेशर आ रहा है। ऐसे करिए, 5 की गिनती में पीछे गए, उज्जाई श्वास लेते हुए श्वास को रोक कर रखिए 5 की गिनती तक, और फिर 8 की गिनती में वापस आइए। पूरा श्वास निकालना, 2 सेकंड रुकना, फिर 5 की गिनती में उज्जाई श्वास लेना, 5 की गिनती में रुकना, फिर 8 की गिनती में छोड़ना। ऐसे 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार करिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और आंख बंद करके बैठिए। यदि आपने ठीक से किया तो आप देखेंगे तुरंत मन स्थिर होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सुरूर नशा होने लगेगा। काहे का? ऑक्सीजन का। शरीर के एक एक कोश में ऑक्सीजन गई तो उसी से मन आनंद में जाने लगेगा। करके देखिए ना, और ध्यान रखिएगा आसन कहीं सिंथेटिक नहीं बचा देना। आजकल योग मैट आ रही है, उस मैट के कारण तो आप बीमार हो जाएंगे। कालीन आपके सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेटिक मटेरियल है। उससे डाइऑक्सिन पैराउन निकलकर पाँव से लेकर सर तक आपके जा रही है। उसी आसन पे आप बैठ रहे हैं, आपकी वर्टिब्रा कमर की बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, स्लिप डिस्क, कमर की दर्द बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छे आसन पे बैठिए ना। पग पग पर भयंकर गलतियां हम कर रहे हैं। कौन सी आसन? रेशम का 900-1000 रुपये मीटर आता है, आधा मीटर कपड़ा ले लो, उस पर बैठो, अति उत्तम। उस आसन पे बैठो, शुद्ध ऊन के आसन पे बैठो। पर गर्मी है, गर्मी लगेगी तो नीचे सूती आसन बिछाओ और उसके ऊपर रेशम का आसन बिछा दो। पतला सा तो होता है, तय करके कहीं भी ले जाओ अपने। योग मैट की तरह इतना बड़ा क्यों चाहिए? वो ले जाओ, उस पर बैठ के साथ का ध्यान कर लो। तो उज्जाई का एक तरीका प्राणवायु लेने का। दूसरा, श्वास भरते हुए ऊपर जाना, वही 5 की गिनती में जाना, 5 की गिनती में रुकना, 8 की गिनती में श्वास छोड़ देना। तो तीसरा ये हो गया, 5 की गिनती में श्वास लेना, गर्दन ऊपर कर देना, 5 की गिनती में रुकना, 8 की गिनती में श्वास छोड़ते हुए वापस आना, और पूरा श्वास एक्सेल फुली, पूरा श्वास निकाल देना। 1 सेकंड रुककर फिर श्वास लेना। अब देखो, उसके बाद सरूर आएगा, नशा आएगा, आनंद आएगा, ध्यान लगाने को मन करेगा। ये प्राण का ये प्रयोग छोटा सा ही करिए, उसके बाद जो आपके प्राणायाम है वो करिए, पर कपाल भाती हजारों बार मत कर देना, है ना। उसके कारण कई लोग बीमार हो गए गंभीर रूप से। कितना 100-200 बार कपाल भाती करो, भस्त्रिका करो, ये सब कर लो।
स्मरण शक्ति बढ़ेगी। 7.5 मिनट कम से कम ओम बोल लो, खूब स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आप देखेंगे स्कूल के बच्चे केवल 3 दिन में उनका फोकस बढ़ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हमको जो बताया जा रहा है ना, बिल्कुल झूठ है। क्या? यदि आप संयम करोगे बुढ़ापे में तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। अरे झूठ बोलते हैं, पैरालिसिस होगा इस आयु में भोग करोगे 45, 50, 60 साल की उम्र में, अधरंग होगा और दुर्दशा को प्राप्त होकर मरेंगे। हमारा शास्त्र आयुर्वेद बोलता है बिंदु निपातेन मृत्यु, शुक्र के क्षय से मृत्यु निकट आती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ संयम को बढ़ाइए। हमारे युवाओं को बताया जा रहा है, कॉलेज में स्कूलों में बताया जा रहा है, कोई संयम की जरूरत नहीं है। अरे एक भी रिसर्च पेपर दुनिया में नहीं है जो ये कहता हो कि शुक्र की रक्षा करना गलत है या इससे कोई हानि नहीं होती है इसका क्षय करने से। एक भी रिसर्च पेपर नहीं है, फिर भी एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर सभी युवाओं को बता रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम गलत बोल रहे हैं। यदि आप सच को जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च में जाइए, वहां पे लिखिए काम वासना की अद्भुत ऊर्जा बाई राजेश कपूर, वो लिखेंगे, आपको 8 पेज का लेख मिलेगा। करोड़ों लोगों ने उसको देखा होगा, अभी तक पढ़ा होगा। उसमें 18-20 डॉक्टरों के रिसर्च पेपरों को कोट किया गया है जिन्होंने ये साबित किया है शुक्र की रक्षा करेंगे तो आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये रिसर्च पेपर है। और इसके विपरीत एक भी रिसर्च पेपर नहीं, आप सबको बहकाया गया है, झूठ बताया गया है ना। काम वासना के गड्ढे में, नाली में सबको डुबाकर समाप्त करने का एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, जिससे भारत में फिर से कोई आपके सुभाष चंद्र बोस पैदा ना हो जाए, दयानंद विवेकानंद पैदा ना हो जाए, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप पैदा ना हो, इसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। इस खेल को समझिए और संयम का पाठ स्वयं भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, फिर देखिए आपके साथ क्या चमत्कार होते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मोटापे की समस्या है। पैक्ड फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, उसके अंदर केमिकल है। बड़े होटलों में खाना खाएंगे तो आपको बीमार होना ही होना है। उन्होंने प्रिजर्वेटिव डालकर डीप फ्रीज में सब कुछ रखा हुआ है। आपको अगर बाहर खाना खाना है तो अगर ढाबे का गंदा खाना खा लोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आप होटल का खाना खाओगे तो निश्चित रूप से बीमार आप हो रहे हैं। सब कुछ तो केमिकल से भरा हुआ है उनको खाने। मैं होटल में खाना खाता ही नहीं हूँ, जब भी खाना है ढाबे में खाता हूँ। जब खाया, भारत विकास परिषद नाम का संगठन हम लोगों ने शुरू किया, अपने जो वरिष्ठ लोगों के सहयोग से हमने सोलन में शुरू किया था और वहाँ पे मैं उसका सदस्य 25-28 साल रहा। बाद में कल मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हर महीने हमारा होटल में भोजन होता था और मैं हर बार बीमार पड़ता था उस भोजन को करके। अब हमारे बुद्धिमान साथी इस बात को समझते नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना समझ उसको तितांजलि देकर बड़े कष्ट के साथ बाहर आया अपने साथियों को छोड़कर। हर बार बीमार पड़ता था उस भोजन को करके, पूरा प्रिजर्वेटिव से भरा। तो हम पैसे दे देकर हजारों रुपए का खाना खाते बीमार, सब गलत। अब कृपया मेरे शब्दों को अन्यथा ना लें, मैं आपके हित में कह रहा हूँ। ये जीवन शैली हमने बहुत खतरनाक बनाई। फूड सबको छोड़ दीजिए और 500 बार ताली बजाइए, पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक होगा। थक जाए तो 100-200 बार बजाकर आराम फिर बजाइए। और ये धीरे धीरे ताली की आवाज नहीं अपने को चाहिए, दर्द होनी चाहिए, हाथ लाल हो जाए, फिर बैठिए, काफी सहायता मिलेगी आपको। यदि सौभाग्य से भारतीय गाय का घी उपलब्ध हो तो उसका 200-250 ग्राम 300 ग्राम दूध लेना, उसमें 4-5 चम्मच देसी गाय का घी डालकर 10-12 बार फेंटना पीतल के गिलास में, और फेंट कर पीकर सो जाना, रात को खाना नहीं खाना। आप देखेंगे 1 महीने बाद पूरा शरीर आपका कितने इंच, 1-2 इंच 3 इंच कम हो जाएगा, वजन भी कुछ कम होगा, टाइट हो जाएगा सब कुछ, और सुडौल शरीर बनेगा घी से। आर्टरी ब्लॉकेज की चिंता मत करना, हमारे भारतीय गाय के घी में ऐसा गुण है कि वो ब्लॉकेज नहीं करता है, ब्लॉकेज को खोलता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी फिर करेंगे। वंदे मातरम, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।